हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आज मैं आप लोगों के साथ फूल गोभी यखनी की रेसिपी शेयर करूंगी। यखनी तो मटन और चिकन से बनाई जाती है, लेकिन कश्मीर में फूल गोभी यखनी भी बनाई जाती है। आज मैं आप लोगों के साथ यही रेसिपी शेयर करूंगी। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 केजी फूल गोभी लिया है, जिनको मैंने इस तरीके से बड़े बड़े पीसेस में कट किया है। इसको मैंने ठंडे पानी से 1-2 बार अच्छे से वॉश किया है। कढ़ाई में हम 1 लीटर पानी ऐड करेंगे। 2 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट वाले पानी में हम वॉश की हुई फूल गोभी ऐड करेंगे। इसे हम 1 से 2 उबाल आने तक इसमें कुक करेंगे। अब हम इसे ढक के रखेंगे जब तक इसमें एक उबाल आएगा। अब हम इसे चेक करेंगे फूल गोभी में उबाल आ गया है नहीं। आप देख सकते हैं ये उबल रही है। अब हम इसे बॉल में ट्रांसफ़र करेंगे और 2-3 बार ठंडे पानी से वॉश करेंगे। जो इसका ये पानी है हमें इसे ड्रेन करना है। कढ़ाई में मैंने 1 कप मस्टर्ड ऑयल ऐड किया है। ऑयल को हम अच्छे से गर्म करेंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें वॉश किए हुए फूल गोभी के पीसेस ऐड करेंगे। हमें इन्हें तब तक फ्राई करना है जब तक इस पे गोल्डन स्पॉट्स आएंगे। फूल गोभी को हमें दोनों साइड से अच्छे से फ्राई करना है। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। फूल गोभी अच्छे से फ्राई हो गई है। अब हम इसे बोल में ट्रांसफ़र करेंगे। आप देख सकते हैं इस पे गोल्डन स्पॉट्स आ गए हैं। हमें इसे इसी तरीके से फ्राई करना है। बाकी के बचे हुए बैच को भी हम इसी तरीके से फ्राई करेंगे। फूल गोभी को हमने फ्राई कर लिया है। अब हम बचे हुए तेल में प्याज और गार्लिक को फ्राई करेंगे। ये 3 मीडियम साइज प्याज थे, जिनको मैंने स्लाइसेस में कट किया था। 7 से 8 गार्लिक क्लोव्स हैं। इन्हें भी हम लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज लाइट गोल्डन फ्राई हो गए हैं। अब हम इन्हें प्लेट पे ट्रांसफ़र करेंगे। पॉट में मैंने 3 केजी दही ऐड किए हैं। अब हम इसमें 1 अंडा ऐड करेंगे। अंडा ऐड करने से दही के बहुत ही कम चांसेस होते हैं कर्डल होने के। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे हमें कंटिन्यू स्टर करना है ताकि इसमें कोई लम्प्स ना रहे। फूल गोभी यखनी बनाने के लिए मैंने 1 केजी फूल गोभी में 3 केजी दही यूज़ किया है। आप दही कम ज़्यादा अपनी चॉइस पे ले सकते हैं। मैं इसमें पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करूँगी, इसलिए मैंने दही की क्वांटिटी ज़्यादा रखी है। आप 1 केजी फूल गोभी में 1.5 केजी दही का यूज़ कर सकते हैं। हमें इसे कंटिन्यू स्टर करना है जब तक इसमें एक उबाल आएगा। आप देख सकते हैं इसमें उबाल आ गया है। अब हम इसमें होल स्पाइसेस ऐड करेंगे। 2 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, 4 से 5 काली मिर्च के दाने, ½ टीस्पून जीरा, 1 बड़ी इलायची, 2 से 3 लौंग। इसे हम दही के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। दही में फ्राई की हुई फूल गोभी ऐड करेंगे। ½ टीस्पून सौंठ का पाउडर, 1/4 टीस्पून चिकन मसाला। चिकन मसाला ऐड करने से इसका वाजवान जैसा टेस्ट होता है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 टीस्पून फेनल सीड पाउडर, फ्राई किए हुए प्याज और गार्लिक ऐड करेंगे। अब हम इसे तब तक कुक करेंगे जब तक इसकी ग्रेवी रिड्यूस होगी। मैं इसमें पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूँगी। 2 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम इसे 5 मिनट के लिए ढक के कुक करेंगे। ढक के कुक करने से फूल गोभी सॉफ्ट हो जाएगी। 5 मिनट हो गए इसे कुक करते हुए। अब हम इसे चेक करेंगे फूल गोभी सॉफ्ट हुई है या नहीं। इसकी ग्रेवी भी काफ़ी रिड्यूस हो गई है और फूल गोभी भी सॉफ्ट हो गई है। ये नज़र से ही पता चलता है कि फूल गोभी सॉफ्ट हो गई है। जब फूल गोभी सॉफ्ट होती है तो वो थोड़ी सी ट्रांसलूसेंट दिखती है। 3 टेबलस्पून सेम ऑयल यूज़ करेंगे जिसमें हमने फूल गोभी को फ्राई किया था। ड्राई मिंट पाउडर ऐड करेंगे। यखनी में ड्राई मिंट पाउडर ज़रूरी ऐड करना होता है, इससे इसका टेस्ट एनहेंस होता है। चॉप किए हुए नारियल और बादाम ऐड करेंगे। ये तकरीबन 2 टेबलस्पून है। 1 टीस्पून घी ऐड करेंगे। अब हम इसे 7 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि इसकी ग्रेवी थोड़ी सी और रिड्यूस हो जाए। 7 मिनट हो गए हैं इसे कुक करते हुए। इसकी ग्रेवी भी काफ़ी रिड्यूस हो गई है। अब हम इसे चूल्हे से उतारेंगे और ठंडा होने के बाद इसे सर्व करेंगे। फूल गोभी यखनी बनके तैयार है। गार्निशिंग के लिए यहाँ पे मैंने थोड़े से हरा धनिया के पत्ते ऐड किए हैं। ये बहुत ही टेस्टी यखनी बनके तैयार होती है
और ये हर किसी को खाना पसंद है। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।